में लगातार देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से बजट पेश हुआ उसके बाद से ही तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में संगठन की तरफ से क्या कुछ सोचा जा रहा है और धरातल पर क्या कुछ देखने को मिल रही है चीजें, ये जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि जहां एक तरफ बजट पेश हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी भी जरूर होगी। फिलहाल ये सारी चीजें किन तथ्यों पे कही जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का क्या कुछ संदेश है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छोंकर ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। वीरेंद्र छोंकर जी, आपका हमारे चैनल एयरटेल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। वीरेंद्र छोंकर जी, जैसा कि देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में बजट पेश हो चुका है, उसके बाद शिक्षा मित्र काफी ज्यादा व्यथित नजर आ रहे हैं क्योंकि शिक्षा मित्रों का नाम उस दौरान नहीं लिया गया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकलकर सामने आ रही है इसमें साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि शिक्षा मित्रों के लिए जरूर सरकार कुछ भला करेगी और खुद में एक कार्यक्रम करके सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो संगठन की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है, क्या कुछ मानना है, आखिरकार क्यों शिक्षा मित्रों के बीच में इतनी ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है? बजट आया है, इससे शिक्षा मित्रों को बड़ी उम्मीद थी जी। शिक्षा मित्र सरकार की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा था जी। और बार बार हम नेताओं से मिल रहे थे और हमें आश्वासन भी मिल रहा था कि बजट में आपके लिए व्यवस्था की जा रही है जी। लेकिन बजट में सीधे तौर पर शिक्षा मित्रों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई राहत नहीं दी गई है, तो इससे शिक्षा मित्रों में बड़ी असमंजस की स्थिति है। लेकिन विभागीय मंत्री और सचिव नेताओं का कहना है कि आपके लिए बजट में व्यवस्था है जी। तो अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं और ये हमारा इंतजार है कि जल्दी ही हमें कोई कार्यक्रम मिले, उसमें घोषणा हो। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने मुखारबिंद से घोषणा करेंगे जी। तो हमें उस दिन का भी इंतजार है कि वो दिन आए और वो घोषणा करें। बाकी आज ये स्थिति है कि शिक्षा मित्र हमारा बड़ा परेशान है, मानसिक तनाव में है। जो उम्मीद थी, जो इंतजार था, वो इंतजार भी खत्म हो गया, तो बड़ी गंभीर स्थिति में है जी। वीरेंद्र छोंकर जी, एक चीज और देखने को मिली है कि बजट पेश हुआ उसके बाद अब भी कार्रवाई चलती हुई नजर आ रही है, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पर देखने को मिला है कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक बात ये कह दी गई है कि बजट को लेकर जो है वो सारी चीजें व्यवस्थित की जा रही है, जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्रों से क्या कहना चाहेंगे जिससे कि उनके बीच में भ्रामक स्थितियां न फैले? जी जी, देखिए मैंने आपसे कहा कि शिक्षा मित्र बड़े तनाव से गुजर रहे हैं जी। बजट आने के बाद भी हमारे विभिन्न जनपदों में कई हमारे साथी हृदयघात से आहत हुए हैं। तो शिक्षा मित्रों को हम लगातार यही समझा रहे हैं कि अभी परेशान न हो। जो हमें आश्वासन मिल रहा है कि बजट इस बार बढ़ा के सरकार ने पेश किया है और इसी से व्यवस्था होगी, तो हम इंतजार में हैं। दूसरा एक मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो हमारे अंदेशक साथी उनके लिए आया है 17,000 रुपए वाला जी जी, तो निश्चित ही सरकार को अब देना पड़ेगा जी। और जो सरकार अंधशकों को देगी तो शिक्षा मित्रों को उससे कम तो देगी नहीं जी। यहाँ तो ये जरूर है कि हमारा इंतजार थोड़ा लंबा हो जाए। हम अपने साथियों को यही समझा रहे हैं कि धैर्य से काम लें, क्योंकि जिंदगी बड़ी अमूल है, हमारे पीछे हमारे परिवार है और अपने जीवन को किसी तरीका गलत कदम उठा के व्यर्थ न करें और थोड़ा धैर्य से काम लें और इंतजार करें। आने वाले समय में हम बैठ के बात करेंगे। अगर सरकार हमारी जो मांग है उनको पूरा नहीं करती है तो फिर हम आगे रणनीति बनाएंगे जी। वीरेंद्र छोंकर जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद जी। थैंक यू।